गुड मॉर्निंग। मैंने कुछ कहा था सभी से। गुड मॉर्निंग। असाइनमेंट सबमिट करने को बोला था ग्रुप में। बताओ, क्या मैंने ग्रुप में सभी को असाइनमेंट सबमिट करने के लिए बोला था? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो, ठीक है, सभी आ गए। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है सभी से। सभी का असाइनमेंट कहाँ पर है? मैंने सभी को बोला था सबमिट योर असाइनमेंट। बोलो, सभी लोग जवाब दो। असाइनमेंट कहाँ पर है? बताओ असाइनमेंट कहाँ पर है? अथर्व, अथर्व,
चल ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन पढ़ लिया था। तो यहाँ पर एक ब्लॉक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से 100 मीटर की डिस्टेंस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो पहले असाइनमेंट सबमिट करो तब मैं डिस्कशन लूंगा। यदि असाइनमेंट सबमिट नहीं करोगे तो मैं डिस्कशन एक्स्ट्रा नहीं लूंगा, ये मैं पहले ही बता रहा हूं सभी को। यदि असाइनमेंट सबमिट करोगे सब लोग तो मैं डिस्कशन लूंगा, अदरवाइज मैं डिस्कशन नहीं लूंगा। ठीक है, तो पहले असाइनमेंट सबमिट कर दो। एक बात बताओ सभी, सब लोग बोल सकते हैं, ठीक है। असाइनमेंट क्यों सबमिट नहीं किया सभी ने? मुझे जिस जिस से आंसर चाहिए सभी आंसर दो। आर्यन, असाइनमेंट सबमिट क्यों नहीं किया? बोलो, अभी तुम बोल सकते हो, ठीक है। आर्यन, असाइनमेंट सबमिट क्यों नहीं किया? ये तो हमेशा ही रहेंगे, ये 4 लेक्चर तो हमेशा ही रहेंगे, तब क्या करोगे? मत करो असाइनमेंट, ठीक है। डायग्राम बनाओ सभी और क्वेश्चन लिखना। फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम आफ्टर विच, फाइंड द टाइम आफ्टर विच ब्लॉक ए कैच ब्लॉक बी, ब्लॉक ए कैच ब्लॉक बी। चलो देखो सभी, हम सपोज करते हैं, सपोज टी टाइम आफ्टर, टी टाइम आफ्टर ब्लॉक ए कैच ब्लॉक बी, कैच ब्लॉक बी, ठीक है। हम लोग क्या सपोज करते हैं कि टी टाइम बाद ब्लॉक ए ब्लॉक बी को कैच कर लेता है। सो नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक बी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक बी कितना होगा? u कितना 7 इंटू टी प्लस हाफ ए कितना है ब्लॉक बी का? 0 इंटू टी स्क्वायर। तो ब्लॉक बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 7t। ब्लॉक बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 7
t, and distance traveled by the block A, the displacement of block A, displacement of block A, ब्लॉक ए के लिए क्या है, वेलोसिटी कितना 5, तो u 5 इंटू टी, कितने टाइम में कैच किया, टी टाइम में, प्लस हाफ ए कितना 2 इंटू टी स्क्वायर। क्लियर। तो ए ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना है 5t प्लस टी स्क्वायर। बोलो क्लियर है सभी को। बताओ। बी ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना है 5t प्लस टी स्क्वायर। अब एक बात मेरे लिए क्लियर करना सभी कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ए इज 100 प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक बी। यदि ब्लॉक ए को ब्लॉक बी को कैच करना है, सपोज करो यहां पर कहीं पर दोनों ब्लॉक एक दूसरे से मिलते हैं, ये डिस्टेंस कितना है s, तो b ने कितना ट्रेवल किया सिर्फ s, और a ने कितना ट्रेवल किया, क्या 100 प्लस s, a ने कितना ट्रेवल किया 100 प्लस s। क्लियर है सभी को। बोलो। बताओ क्या ये सभी को क्लियर है। यदि ए ब्लॉक बी ब्लॉक को कैच करता है इन टी टाइम, इफ ब्लॉक ए कैच ब्लॉक बी in t time, then distance traveled by the block B is s, and distance traveled by the block A is 100 plus s। क्या हमें इसका एक्सेलरेशन कुछ दिया हुआ है कनिष्क, ब्लॉक बी का यदि हमें एक्सेलरेशन गिवन ही नहीं है तो हम क्या मानेंगे। ठीक है, तो देखना डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक बी इज s, and distance traveled by block A, distance traveled by block A is 100 plus s। ये ए ब्लॉक, ये बी ब्लॉक, यहाँ पर डिस्टेंस था 100। हम सपोज करते हैं इसने इसको टी टाइम बाद कैच किया, तो टी सेकंड में बी ब्लॉक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा s। तो ए ब्लॉक को यदि बी ब्लॉक को कैच करना है यहाँ पर, तो ए ब्लॉक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा 100 प्लस s, 100 प्लस s। क्लियर है। बोलो क्लियर है। तो जो बी ब्लॉक ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना था 70। बी ब्लॉक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 70, और ए ब्लॉक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 5t प्लस टी स्क्वायर। देखो
बी ब्लॉक ने अपनी पोजीशन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना 7 इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना 0 इंटू टी स्क्वायर कितना आ गया 70। बी ब्लॉक का अपने प्लेस से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 70 एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ए का वेलोसिटी कितना 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 इंटू टी प्लस हाफ बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना 2, तो 2 इंटू टी स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया 5t प्लस टी स्क्वायर। आंसर क्या आ गया 5t प्लस टी स्क्वायर। क्लियर है? चलो, अब हम लोगों ने देखा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक बी यदि एस है तो ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 100 प्लस एस। तो ऐसे को मैंने लिखा 100 प्लस एस इज इक्वल टू 5t प्लस टी स्क्वायर, 5t प्लस टी स्क्वायर। तो 100 प्लस एस का वैल्यू कितना 70 इज इक्वल टू 5t प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 5t प्लस टी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सभी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही है टी में, तो टी इज इक्वल टू आ गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 4 माइनस 4 ए कितना 1 सी कितना माइनस 100 अपॉन 2a यानी कि 2। तो t इज इक्वल टू आ गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट 404 अपॉन 2। अब बताओ कौन सा आंसर करेक्ट है, प्लस वाला या माइनस वाला? बोलो कौन सा आंसर करेक्ट है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव क्यों गलत है? बोलो नेगेटिव क्यों गलत है? हाँ बिल्कुल सही, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, t इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 404 अपॉन 2। देखना 2 प्लस मैंने अंडर रूट 4 कॉमन 101 आ गया अपॉन 2, तो ये आ गया 4 अंडर रूट से बाहर 2 प्लस 2 अंडर रूट 101 अपॉन 2। 2 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ गया 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 101 सेकेंड। क्लियर है सभी के लिए आंसर? बोलो क्या सभी के लिए क्लियर? चल एक बार नोट करो, एक बार स्टार्टिंग से क्वेश्चन नोट करो। नोट करो सभी। नोट कर लिया? ठीक है, नोट करो नेक्स्ट स्लाइड।
नोट कर लिया सभी ने? लास्ट नोट करो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नोट कर लिया? चलो क्वेश्चन लिखो। नोट कर लिया? ये रहा ब्लॉक ए, इसका स्पीड है u मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है? a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर एक ब्लॉक है b, जिसका एक्सेलरेशन कितना है? b मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन कितना है? b मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? d। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? d। ठीक है, चल यहां पर कंडीशन लिखो। if b is greater than a, if b is greater than a, then find the distance d. So both both so block can both block never meet। अब हमें ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करना है, या डी का ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करना है ताकि वो दोनों ब्लॉक कभी भी नहीं मिले। ठीक है, चलो क्वेश्चन नोट कर लिया? अब ध्यान से सुनना।
ठीक है, नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन? चल, बहुत ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। ये रहा ब्लॉक ए, ये रहा ब्लॉक ए, ये कौन है? ब्लॉक बी। नहीं, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, बी इज ग्रेटर देन ए, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ ए। कंडीशन ये गिवन है, एक्सेलरेशन ऑफ बी इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ ए। ठीक, अब ध्यान से देखना, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना? u मीटर पर सेकेंड। इसका एक्सेलरेशन कितना? a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका भी इनिशियल एक्सेलरेशन कितना है? b मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड। और ये डिस्टेंस है d। चलो, सभी से पहले छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर दो। क्या वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए क्या इंक्रीज होगा या डिक्रीज? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी ऑफ ए इंक्रीज होगा या डिक्रीज? बोलो, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी ऑफ ए इंक्रीज होगा या डिक्रीज? सभी लोग सोच के जवाब देना। इंक्रीज और डिक्रीज? विद टाइम। बताओ, वेलोसिटी ऑफ ए इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा टाइम के साथ? सभी लोग बोल रहे हैं इंक्रीज 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 इंक्रीज। 5 का इंक्रीज आंसर। बाकी सब भी जवाब दो। अरे सिंपल है, इक्वेशन बना के देख लो ना। वेक्टर बी किसी भी टाइम टी पर इज इक्वल टू यू, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में, प्लस एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है इनटू टी। तो टाइम हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो वेलोसिटी क्या होगा? हमेशा इंक्रीज। वेलोसिटी ऑफ ए हमेशा टाइम के साथ क्या होगा? इंक्रीज होगा। ऐसे ही यदि मैं पूछूं वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम, इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम, बताओ। बोलो, वेलोसिटी ऑफ बी इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम? चलो, इंक्रीज होगा। वेलोसिटी ऑफ बी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। आगे देखना सभी, यदि वेलोसिटी ऑफ बी इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए भी इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ ए आया u प्लस ए टी। वेलोसिटी ऑफ ए क्या आया? u प्लस ए टी। और क्या वेलोसिटी ऑफ बी आएगा 0 प्लस बी टी? 0 प्लस बी टी। बोलो, क्या यही आएगा? चलो, अब सब एक और बात ध्यान से सुनना। यदि वेलोसिटी ऑफ बी इंक्रीज हो रहा है और वेलोसिटी ऑफ ए भी क्या हो रहा है? इंक्रीज, लेकिन क्या जो इंक्रीमेंट का रेट है, रेट ऑफ इंक्रीमेंट, रेट ऑफ
इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी वो बी का ए से ज्यादा है। बताओ। बोलो। जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी है वो बी का ए से क्या है, ज्यादा, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या है, मोर देन एक्सेलरेशन ऑफ ए। क्या ये बात क्लियर है सभी को? बताओ, क्या ये बात क्लियर है? जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी है वो बी का ज्यादा है, किससे, ए से। वो बी का किससे ज्यादा है, ए से ज्यादा है। ठीक है। तो जब रेट ऑफ इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी बी का ए से ज्यादा है तो बी का वेलोसिटी ए से जल्दी बढ़ेगा। और क्या यदि एक टाइम ऐसा आया जब वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन हो गया वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी इज क्या हो गया, ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए, तो क्या इसके बाद दोनों कभी भी मीट नहीं करेंगे? बोलो। आफ्टर दैट बोथ पार्टिकल नेवर मीट, बोथ पार्टिकल और ब्लॉक नेवर मीट। बोलो। यदि जब वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन हो गया वेलोसिटी ऑफ ए, तब क्या दोनों पार्टिकल एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे? ठीक है। चल। और यदि इनका मैं लिमिटिंग कंडीशन लगाता हूं तो क्या मैं दोनों को इक्वल कर सकता हूं? यदि मैं इनका लिमिटिंग कंडीशन लगाता हूं तो क्या मैं दोनों को इक्वल कर सकता हूं? वी बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी ए। यदि इक्वल होने तक मीट कर गए तब तो ठीक है, और उससे थोड़ा भी ज्यादा हो गया तो नहीं मीट कर पाएंगे। क्लियर? अब आगे देखो। एस ऑफ ए, एस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा, यू टी प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, यही आएगा। और एस ऑफ बी क्या आएगा, यू कितना, जीरो इंटू टी प्लस हाफ बी इंटू टी स्क्वायर। ठीक है। लेकिन जो एस बी का वैल्यू है, जो एस बी का वैल्यू है वो क्या रहेगा, एस ए माइनस डी, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं एस बी प्लस डी इज इक्वल टू ऐसे। लिमिटिंग केस में क्या होना चाहिए, एस बी प्लस डी इज इक्वल टू ऐसे, ये होना चाहिए या नहीं? बोलो। अथर्व, आर्यन,
चलो ठीक है, आगे देखो। आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है? ठीक है, स्क्रीन आ जाएगी दोबारा। मैं उस क्वेश्चन को दोबारा नोट कर देता हूँ। चलो ठीक है, ये दो ब्लॉक थे ए और बी। अगेन क्वेश्चन, इसका एक्सेलरेशन है, इसका वेलोसिटी था u, और इसका एक्सेलरेशन था b मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका वेलोसिटी कितना था इनिशियली 0। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था d। तो हम लोगों ने कहाँ तक फाइंड आउट कर लिया था? वेलोसिटी ऑफ ए एट एनी टाइम t इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यही था। और वेलोसिटी ऑफ b एट एनी टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया था? वी टी। हम लोगों ने कंडीशन अप्लाई किया था कि दोनों कब तक मीट कर सकते हैं? जब तक कि वेलोसिटी ऑफ b मैक्सिमम क्या ना हो जाए, इक्वल टू नहीं हो जाए बी ए के, तभी तक दोनों पार्टिकल मीट कर सकते हैं। इफ वेलोसिटी ऑफ b इज ग्रेटर देन हो गया वेलोसिटी ऑफ a, तो बोथ ब्लॉक विल नेवर मीट, बोथ ब्लॉक विल नेवर मीट। ठीक है, बोलो क्लियर है यहां तक? अब आगे देखना, वेलोसिटी ऑफ b इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ a कब होगा? तो वेलोसिटी ऑफ b इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ a कब है? vt इज ग्रेटर देन u प्लस ए टी, vt इज ग्रेटर देन u प्लस ए टी। तो b माइनस ए इंटू टी इज ग्रेटर देन u, b माइनस ए इंटू टी इज ग्रेटर देन u। ठीक, तो t जब किससे ज्यादा हो जाएगा, u अपॉन बी माइनस ए से ज्यादा हो जाएगा, तब दोनों पार्टिकल एक दूसरे से मीट नहीं करेंगे। क्या इस पॉइंट तक क्लियर हो गया सभी को? बोलो।
ठीक है, मैं एक और बार बताता हूँ, ध्यान से देखना। वेलोसिटी ऑफ ए हम लोगों ने लिखा था u प्लस ए टी, वेलोसिटी ऑफ बी हम लोगों ने लिखा बी टी। मैंने बताया था जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ वेलोसिटी है वो बी का ज्यादा है, किससे? ए से। वो बी का किससे ज्यादा है? ए से ज्यादा है। इसीलिए बी का वेलोसिटी कंटिन्यूसली ज्यादा इंक्रीज होगा रेस्पेक्टिव टू ए। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वेलोसिटी ऑफ बी किसके इक्वल हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए के। गणेश, दोबारा से मैंने क्वेश्चन लिखा है वहीं से, तुम्हारे ज्वाइन होने के बाद ही। यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम हुआ था इंटरनेट का। हाँ मुझे पता है, इंटरनेट का भी कुछ प्रॉब्लम हुआ था, इसी वजह से पूरा लेक्चर भी। ठीक है, तो हम लोगों ने लिखा वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू लिखा बी टी। हम लोगों ने फिर इसके बाद इसमें क्या लिखा था? रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए। जो इंक्रीमेंट का रेट है वेलोसिटी का वो बी का किससे ज्यादा है? ए से ज्यादा है। लेकिन ए के पास इनिशियल वेलोसिटी होने की वजह से ए इसको कैच कर सकता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा? ज्यादा इंक्रीज होगा देन रेस्पेक्टिव टू ए। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा किससे? वेलोसिटी ऑफ ए से। यदि इस टाइम तक मीट नहीं कर पाए तो इसके बाद कभी भी पार्टिकल ए पार्टिकल बी को कैच नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब तो सभी को क्लियर? सैनिका, कृष्ण क्लियर, सिद्धि क्लियर है? चलो, तो हम लोगों ने क्या लिखा? when velocity of b is greater than velocity of a then both particle will never meet, then both particle will never meet। तो velocity of b लिख दिया मैंने bt, velocity of a मैंने क्या लिखा? u प्लस ए टी। इधर इसको शिफ्ट किए तो ये आ गया b माइनस ए इंटू टी, क्योंकि टाइम तो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता, सभी के लिए टाइम सेम चलता है। तो t इंटू बी माइनस एज क्या आ गया? ग्रेटर देन u। तो क्या आ गया? t इज ग्रेटर देन u अपॉन बी माइनस ए। यदि जब हमारा टाइम u अपॉन बी माइनस ए से क्या हो गया? ज्यादा हो गया, तो ये पार्टिकल कभी भी मीट नहीं करेंगे, ये पार्टिकल कभी भी मीट नहीं करेंगे। तो अब इस टाइम में हम दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और बी ने कितना ट्रेवल किया। तो देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इन t इज इक्वल टू यू अपॉन बी माइनस ए। तो ये कितना आ जाएगा? हाफ इंटू बी इंटू टी स्क्वायर, यानी यू स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये तो किसने डिस्टेंस ट्रेवल किया? बी ने। ऐसे ही यदि हमसे पूछा जाए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, ये कितना आएगा? एस इज इक्वल टू यू, एस इज इक्वल टू यू इंटू टी कितना? बी यू अपॉन बी माइनस ए प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना? ए इंटू टी स्क्वायर, मीन्स यू स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए का होल स्क्वायर। बोलो, यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है सभी को?
ठीक है। तो अब यदि हमें इनके बीच का डिस्टेंस d फाइंड आउट करना है तो d इक्वल टू क्या होना चाहिए, ऐसे माइनस एस बी। d इक्वल टू क्या होना चाहिए, ऐसे माइनस एस बी। ऐसे कितना, यू स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए प्लस ए यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस एस बी कितना, बी यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए का होल स्क्वायर। यही क्या इन दोनों के बीच के डिस्टेंस d को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे माइनस एस बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस बिटवीन बोथ पार्टिकल। देखो एक बार डायग्राम में, यहाँ पर बी था, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एस बी। ये यहाँ पर पहुंच गया और ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डी प्लस एस बी। ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डी प्लस एस बी। इसलिए मैंने क्या लिखा, d इज इक्वल टू ऐसे माइनस एस बी, डी इज इक्वल टू ऐसे माइनस एस बी। ठीक है, बोलो। अथर क्लियर। कहां पर प्रॉब्लम है, अथर कहां पर प्रॉब्लम है, ये बताओ मुझे। लास्ट स्टेप कि d इक्वल टू ऐसे माइनस एस बी क्यों लिखा है, d इक्वल टू ऐसे माइनस एस बी मैंने क्यों लिखा है। d इक्वल टू ऐसे माइनस एस बी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यदि ये पार्टिकल मैक्सिमम कैच करते हैं, यदि ये पार्टिकल कैच करते हैं तो ए कितना डिस्टेंस चलेगा, d प्लस एस बी, और b कितना डिस्टेंस चलेगा, एस बी। तो ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, d प्लस एस बी मीट करने के लिए, और b ने कितना ट्रेवल किया, एस बी। ठीक है, तो ए का डिस्टेंस ऐसे इक्वल टू हो गया d प्लस एस बी, और एस बी कितना निकालना है वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ऐसे माइनस एस बी कितना आएगा, डी। ऐसे माइनस एस बी कितना आएगा, डी। तो यदि डिस्टेंस जो हम लोगों ने निकाला है लिमिटिंग केस में, इससे ज्यादा डिस्टेंस हुआ तो कभी भी पार्टिकल मीट नहीं करेंगे। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ऐसे माइनस एस बी करके हम फाइंड आउट किए। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों ने लिमिटिंग केस पे टाइम फाइंड आउट किया, ऐसे माइनस एस बी फाइंड आउट किए, मेरा ये आंसर आ गया। चाहूं तो इसमें से मैं अभी कुछ और भी सही से लिख सकता हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर है अथर्व, सौरभ, बोलो, क्या यहां तक क्लियर, अथर्व, अथर्व क्लियर। चलो नोट करो सभी पहले से, उसके बाद आगे भी लिखेंगे। इसे नोट करो। एक मिनट रुको, बहुत वीक चल रहा है इंटरनेट।
हाँ, ऐसे ग्रेटर देन एस पी होगा ना, मीट करने के लिए तो ऐसे को एस पी के पास पहुंचना ही पड़ेगा। एक मिनट रुको। हाँ, अब स्लाइड नंबर 2 नोट करो सभी। एक मिनट, बैक वाली स्लाइड नोट कर लो। नोट कर लिया? ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड नोट करो। सभी नेक्स्ट स्लाइड नोट करो। ठीक है, नोट कर लिया? नोट कर लिया सभी ने? चलो आगे देखो सभी। तो d इक्वल टू आ गया यू स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए प्लस ए यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए का होल स्क्वायर। चलो एक काम करते हैं, यू स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर रिमेन रहा 1, यहाँ पर रहा a अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए, यहाँ पर क्या रहा माइनस बी अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए। ठीक है, तो ये आ गया यू स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाई एलसीएम लोड 2 इंटू बी माइनस ए
तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2b माइनस 2a प्लस a माइनस b प्लस a माइनस b। तो ये आ गया यू स्क्वायर अपॉन b माइनस a इंटू 2b में से b गया तो b माइनस 2a में से a गया तो a अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए। बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल आउट। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए डी का वैल्यू? यदि इससे ज्यादा हुआ तो पार्टिकल कभी भी मीट नहीं करेंगे। आंसर आ गया यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए। क्लियर? अब नोट कर लो इसे जल्दी, सभी नोट करो। चलो, बहुत अच्छा, नोट कर लिया सभी ने। अब थोड़ा स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि टाइम कम है, क्वेश्चन भी कम हुए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। कल मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, और एक काम करो सभी, ठीक है, व्हाट्सएप पे ये जो तुमने डिजाइन या कुछ भी लोगो लगा रखा है, इनको हटा दो और अपना नाम लिख के रखो, ताकि मुझे पता चले कि कौन मैसेज किया है, किसका मैसेज है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन था? एक पर्सन है, पुलिस, ठीक है, ए पुलिस इज चेजिंग ए डकैत इन ए जीप विच इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, और यहां पर एक चोर है, डकैत जो भी लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है v से। ठीक, when he is at a distance x from the jeep, सॉरी ये दिया हुआ है, इसका स्पीड है b, और ये जब इसके बीच का डिस्टेंस कितना रह गया x, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो, इसने स्टार्ट किया a से। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज ट्रू इफ पुलिस इज एबल टू कैच द डकैत? if पुलिस इज एबल टू कैच द डकैत। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि हम बात करें पुलिस वाले पर्सन का, तो पुलिस वाले पर्सन का जो वेलोसिटी है वो एनी टाइम टी पर वेक्टर भी रहेगा, ओनली v प्लस एक्सेलरेशन कितना 0 इंटू टी। ये किसका रहेगा कहानी? पुलिस का। ठीक, ऐसे ही यदि हम बात करें थीप का, तो थीप का किसी भी टी टाइम पर जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी रहेगा 80। वेलोसिटी कितना रहेगा? 80 रहेगा। क्लियर? बोलो, क्लियर है सभी को? वॉइस इज नॉट ऑडिबल।
क्या अभी सभी को आवाज आ रही है? ओके, चल। तो अब सभी ध्यान से सुनना, किसी भी टाइम टी पर जो थीप का वेलोसिटी होगा वो क्या रहेगा? 80। किसी भी टाइम टी पर थीप का वेलोसिटी क्या होगा? 80। लेकिन जो पुलिस का वेलोसिटी है वो क्या है? कांस्टेंट। जो जीप का वेलोसिटी वो क्या है? कांस्टेंट। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, क्या वेलोसिटी ऑफ द थीप भी इंक्रीज होता जाएगा? वेलोसिटी ऑफ द थिप भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। और क्या एक ऐसा टाइम आएगा एट ए पॉइंट व्हेन वेलोसिटी ऑफ द thief velocity of the thief is equal to velocity of police? बताओ, क्या एक ऐसा भी टाइम आएगा जब वेलोसिटी ऑफ थीप क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ पुलिस के इक्वल। ठीक है। और इसके बाद क्या थीफ का वेलोसिटी पुलिस की वेलोसिटी से ज्यादा हो जाएगा? इसके बाद जो थीफ का वेलोसिटी है वो पुलिस की वेलोसिटी से क्या हो जाएगा? ज्यादा। क्या उसके बाद पुलिस कभी भी थीफ को कैच कर पाएगी? बोलो। जब थीफ का वेलोसिटी पुलिस की वेलोसिटी से ज्यादा हो गया तो क्या कभी भी पुलिस उस थीफ को कैच कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसीलिए हमारे पास लिमिटिंग कंडीशन कौन सा है? लिमिटिंग कंडीशन कि यदि हम थीप को कैच करना चाहते हैं, यदि हम थीप को कैच करना चाहते हैं तो मैक्सिमम कहां तक कैच कर सकते हैं? जहां पर वेलोसिटी ऑफ पुलिस और वेलोसिटी ऑफ थीप क्या हो जाए? इक्वल। यदि हम उसको कैच करना चाहते हैं तो उसके लिए एक लिमिटिंग कंडीशन कौन सा है कि हम उसे वहां तक ही कैच कर सकते हैं जहां पर वेलोसिटी ऑफ पुलिस और वेलोसिटी ऑफ थीप क्या हो जाए? इक्वल। उसके आगे हम उसे कैच नहीं कर सकते। क्लियर है ये बात? तो लिमिटिंग केस में बीपी इज इक्वल टू क्या गया? वेलोसिटी ऑफ थीप। तो बीपी यानी v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ थीप किसी भी टाइम पर क्या हुआ? 80। तो t टाइम आफ्टर, कितने टाइम आफ्टर? t इज इक्वल टू v अपॉन ए टाइम आफ्टर। वेलोसिटी ऑफ थीप कितना हो जाएगा? इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पुलिस। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब आगे देखो। तो इस टी टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पुलिस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस, बाय पुलिस कितना आएगा? एस इज इक्वल टू यू टी, यू कितना? v इंटू टी कितना? v अपॉन ए प्लस हाफ ए कितना? 0 इंटू टी स्क्वायर। कोई फायदा नहीं है तो ये क्या आ गया? बी स्क्वायर अपॉन ए। ये कितना आ गया? बी स्क्वायर अपॉन ए। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई थीप, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई थीप ये कितना आएगा? एस ऑफ टी इज इक्वल टू यू कितना? 0 इंटू टी प्लस हाफ ए कितना? ए और टी स्क्वायर यानी वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो थीप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? वी स्क्वायर अपॉन ए, 2a स्क्वायर। थीप इतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। तो जो x का वैल्यू है, जो x का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? मैक्सिमम बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर नेगेटिव के साथ प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यानी कि आंसर हो गया हमारा बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। सॉरी, बी स्क्वायर अपॉन 2a आएगा, ए स्क्वायर तो कट रहा है हर जगह। तो जो x का मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना आएगा? बी स्क्वायर अपॉन 2a।
आर्यन सर 2a कैसे आया? देखो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पुलिस कितना आया, बी स्क्वायर अपॉन ए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीप कितना आया, बी स्क्वायर अपॉन 2a, क्योंकि ए से कैंसिल आउट, कितना आ गया, बी स्क्वायर अपॉन 2a। अब जो उनके बीच का डिफरेंस है वही क्या हमारा एक्स काउंट होगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही हमारा क्या होगा, एक्स काउंट होगा। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। तो यदि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, बी स्क्वायर अपॉन 2a। क्या ये एक्स का मैक्सिमम वैल्यू है, ये एक्स का क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, कि यहाँ तक ये क्या कर सकता है, कैच कर सकता है। यदि इससे ज्यादा डिफरेंस रहा तो हमेशा x को क्या होना पड़ेगा, लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2a। तो क्या हो गया, वी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2ax। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2ax। बोलो क्लियर है अब सभी को? क्लियर है? इन थीप टी इक्वल टू तो वी अपॉन ए ही आएगा ना दोनों के केस में, क्योंकि टाइम तो किसी पर डिपेंड ही नहीं करता है, टाइम तो किसी पर डिपेंड ही नहीं करता है, तो थीप को भी बी अपॉन ए टाइम लगेगा। सर क्या बी स्क्वायर का स्क्वायर नहीं, टी इक्वल टू बी अपॉन ए है। टी इक्वल टू कितना है, बी अपॉन ए, तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, चलो नोट करो, नोट करो सभी। देयर इज ए स्क्वायर रिटर्न, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ बी स्क्वायर ही आएगा। कहाँ पे बी स्क्वायर का स्क्वायर आएगा, मतलब देखो एक बार, सभी जगह लिखा हुआ है बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन लेस देन। पहले एक बार नोट करो सभी। नोट कर लिया? नोट कर लिया सभी ने? चलो नोट करो सभी, नेक्स्ट।
देखो, ठीक है, बता देता हूँ लास्ट स्टेप दोबारा। तो लास्ट स्टेप में क्या लिखा है, जो ये हमारा x आया है, x इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2 है, ये हमारा मैक्सिमम x है, ये हमारा मैक्सिमम x है। यदि इससे ज्यादा डिस्टेंस हुआ, इससे ज्यादा डिस्टेंस हुआ तो जीप कभी भी थीप को कैच नहीं कर पाएगा। इसलिए जो x का वैल्यू है वो हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, किससे, बी स्क्वायर अपॉन 2a से। जो x का वैल्यू है वो हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए बी स्क्वायर अपॉन 2a से। तो बी स्क्वायर इज क्या हो गया, ग्रेटर देन 2ax। बी स्क्वायर क्या हो गया, ग्रेटर देन 2ax। क्लियर। चल, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। ये लो, ये क्वेश्चन सभी सॉल्व करोगे। यहाँ पर एक ब्लॉक है ए, जिसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर एक ब्लॉक बी, जिसका इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है। फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस डी so that block A catch with block B। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है, सो दैट ब्लॉक ए कैच ब्लॉक बी। चलो सभी सॉल्व करो इसे। ए 1 मीटर पर सेकेंड, इसका तो वेलोसिटी है। अथर्व एक बात बताओ, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है या मीटर पर सेकंड स्क्वायर?
मैंने ग्रुप में लिंक भेजा हुआ है, मैंने किसी को ऐड नहीं किया था। मैंने ग्रुप में लिंक भेजा हुआ था, वहीं से सभी ऐड हुए हैं। मैंने ग्रुप में दोबारा लिंक कॉपी करके डाल दिया है, ठीक है। आर्यन का आंसर आ रहा है 32। ओके, आर्यन बिल्कुल करेक्ट है तुम्हारा आंसर। कम डिस्टेंस ही मैंने पूछा है, यदि उससे ज़्यादा डिस्टेंस हुआ तो कभी भी कैच नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मिनिमम तो 0 हो सकता है डिस्टेंस। चलो देखो, सौरभ बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इन तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए एट एनी टाइम टी हमेशा कितना रहेगा, 10। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी एट एनी टाइम कितना हो जाएगा, 2 प्लस ए कितना, 1 इंटू टी। तो धीरे धीरे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी इंक्रीज करेगा क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वेलोसिटी ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद कभी भी ए बी को कैच नहीं कर सकता, तो हम लोग लिमिटिंग केस लेते हैं, वी ए इजल टू वी वी, ठीक है। वी ए कितना, 10 इजल टू वी वी कितना, 2 प्लस टी। तो यहाँ से टी इजल टू कितना आ गया, 8 सेकेंड। 8 सेकेंड आफ्टर वेलोसिटी ऑफ ए इजल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी। और उसके बाद ए कभी भी बी को कैच नहीं कर पाएगा। इसमें हम फाइंड आउट करते हैं टी टाइम या 8 सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए कितना आएगा, यू कितना 10, टी कितना 8,
प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना 0 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ गया 80 मीटर। ऐसे ही यदि हम फाइंड आउट करें एस बी, इससे हम क्या फाइंड आउट करें एस बी। एस बी कितना हो जाएगा यू कितना 2 इंटू टी कितना 8 प्लस हाफ ए कितना 1 इंटू टी स्क्वायर कितना 1 8 का स्क्वायर। तो ये आ गया 16 प्लस 32 कितना आ गया 48 मीटर। ठीक है, अब जो d का वैल्यू है वो होता है d इज इक्वल टू एस ए माइनस एस बी। यदि हमने जो लिमिटिंग केस लिया यानी कि ये मैक्सिमम का केस है, तो यहाँ पर d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एस ए माइनस एस बी। एस ए कितना 80 माइनस एस बी कितना 48। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है दोनों के बीच, यदि दोनों को एक दूसरे को कैच कर सकता है तो कितना हो जाएगा मीटर। क्लियर है सभी को? नोट करो जल्दी। कल असाइनमेंट कर लाओगे। हाउ 2 प्लस 1 इंटू टी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। किसी भी टाइम टी पर वेलोसिटी होता है u प्लस ए टी। किसी भी टाइम टी पर वेलोसिटी कितना होता है u प्लस ए टी। यू कितना 2, बी के लिए एक्सेलरेशन कितना 1, तो u की जगह हमने क्या पुट किया 2, ए की जगह क्या पुट किया 1, टाइम की जगह पर t। तो वी वी इज इक्वल टू क्या आ गया 2 प्लस टी। अब क्लियर है? नोट कर लो सभी। चलो नोट कर लिया ना? अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ही क्वेश्चन लिखो। हाँ, वी तो हमेशा ही 10 रहेगा ना, वो तो कभी भी चेंज ही नहीं होगा क्योंकि उसके पास कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। और यदि वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो हमेशा कितना रहेगा 10। मैं असाइनमेंट पर डिस्कशन लूंगा, ये कंफर्म है, लेकिन पहले असाइनमेंट कंप्लीट करो, सबमिट करो ग्रुप में, उसके बाद डिस्कशन होगा। ठीक है, बिना असाइनमेंट सबमिट हुए डिस्कशन नहीं होगा। या तो बुकलेट भी होगा और सिंगेज भी। तो जब तक दोनों कंप्लीट नहीं करोगे, जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ डिस्कशन उस पार्ट का मैं नहीं लूंगा। ये मैं सभी को आज बोल रहा हूँ। तो असाइनमेंट सबमिट करके डालो ग्रुप में सभी लोग, उसके बाद डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट डे ही। ठीक है, तो यहाँ पर ए ब्लॉक है, ये ब्लॉक कौन सा है बी। ए का स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। ठीक है, और बी का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस है 100 मीटर। डिस्टेंस कितना है 100 मीटर। फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम in which A cross B। ठीक है, फाइंड द टाइम इन विच A क्रॉस B। चलो सभी सॉल्व करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2.5 मिनट है सॉल्व करने के लिए।
ठीक है, आंसर आ गया सभी का। distance by b is equal to 10 into t and distance by a is equal to हाफ ए कितना 2 इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया टी स्क्वायर। तो इसमें हम लोग और क्या लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बाई ए इज इक्वल टू 100 प्लस डिस्टेंस बाई बी प्लस डिस्टेंस बाई बी। तो डिस्टेंस बाई ए कितना है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 10t। तो यहाँ से आ गया टी स्क्वायर माइनस 10t माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू आ गया 10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 100 माइनस 4ac यानी माइनस 4, ए कितना 1, सी कितना माइनस 100 अपॉन 2a अपॉन 2। तो टाइम कितना आ गया, t इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस प्लस ही आएगा ऑब्वियसली क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, अंडर रूट ऑफ 500 अपॉन 2। तो ये आ गया 10 प्लस 10 रूट 5 बाई 2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 प्लस 5 रूट 5 सेकेंड। क्लियर? ठीक है, सभी नोट कर लो इसे जल्दी, सभी नोट कर लो। ओके